अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ की थी। अब उन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इन दोनों में ये वाले मैट्रिसेस यूज़ किए जा रहे हैं और ए और बी की ये वैल्यूज़ यूज़ की जा रही हैं। और इनकी जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं। ए प्लस बी प्लस सी मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हम यूज़ कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ये हमारे पास स्केलर्स को ऐड करके मल्टीप्लिकेशन की जा रही है और ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बी माइनस सी के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम सेटिस्फाई करेंगे बाय यूजिंग ए बी एंड सी। ये सिंपल है, जिस तरह से हमने एग्जांपल में किया था, तो ये आप लोग क्वेश्चंस खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ए को हमने बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले बी सी को आपस में मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स बना लिया और उसको ए के साथ, फिर ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करने से उसके बाद सी के साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमारे पास है कि ए और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद बी और ए सी को मल्टीप्लाई कर दें और इन तीनों के रिज़ल्ट जो हैं वो सेम आने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को यूज़ किया गया है। पहले इसमें हम करेंगे b माइनस सी, उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका टोटल जो रिज़ल्ट है वो इन दोनों की सॉल्यूशन के इक्वल आना चाहिए। मीन्स के ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे और उन दोनों के जो रिज़ल्ट आए हैं उनको आपस में माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास a इंटू बी सी, बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम इन ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दें और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा सोल्यूशन सेम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम ए बी और सी की वैल्यू सेम रखेंगे यूजिंग द मैट्रिक्स एंड स्केलर्स इन एक्सरसाइज 1 और हम इनको वेरीफाई करेंगे। टी ट्रांसपोज को शो करता है, तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वापस ए निकल आएगा। इसका होता है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। ए सी होल ट्रांसपोज, ए हमारे पास क्योंकि एक स्केलर वैल्यू है तो ए इसी तरह से आ जाएगा, और सी ट्रांसपोज। अब ये वाला क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। ए इज़ इक्वल टू 4 है और सी का हमारे पास मैट्रिक्स ये दिया गया है। ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जब 3/3 मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल हैं उनकी वैल्यूज़ को सेम रखते हैं और इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है। 4 को इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब डायगोनल की पोजीशन सेम रखेंगे, 0, 28 एंड 36। 8 और 4 की पोजीशन चेंज कर दी, 12 की पोजीशन चेंज, तो वो 12 ही रहेगा। 16 अगर यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 12 होता है, तो यहाँ पे 14 आ जाना था और ये वाला 12 ऊपर चले जाना था। इस तरह से 16 और 20, यहाँ पे 16 आ जाएगा और यहाँ पे 20। ये एक प्रोसीजर है, या फिर आपको पूरा एक जो है वो लेंथी प्रोसीजर वो करना पड़ेगा ट्रांसपोज निकालने के लिए। अब इसका ट्रांसपोज भी हमने ले लिया, ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल आया। अब हमें राइट हैंड साइड का चेक करना है क्या उसका मैट्रिक्स इसके इक्वल निकलता है। सी का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया हमारे पास, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब ए को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया मीन्स के ए सी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए सी ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम करने लगे हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम या तो रो ऑपरेशन लेंगे या कॉलम, दोनों एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इसमें थ्योरी क्या है। द बेसिस मेथड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम इज़ टू परफॉर्म अप्रोप्रिएट अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन द सिस्टम दैट डू नॉट चेंज द सॉल्यूशन सेट। कि हमने जो अलजेब्राइक ऑपरेशन इस तरह से यूज़ करने हैं सिस्टम पे
कि जो सोल्यूशन सेट है वो चेंज ना हो, एंड गिव सिंपलर सिस्टम, और सॉल्व करके हमारे पास सिंपल सा रिज़ल्ट निकले। सोल्यूशन जब भी हम निकालते हैं हमारी यही कोशिश होती है कि जो रिज़ल्ट आए वो सिंपल आए। फॉर द रोज ऑफ एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वी यूज़ द फॉलोइंग ऑपरेशन। कॉलम के लिए भी सेम है और रो के लिए भी सेम ऑपरेशंस है। मल्टीप्लाई अ रो थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे रो को तो हम कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लेंगे, ज़ीरो लेंगे तो वो पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास सारा रिज़ल्ट ज़ीरो निकल आएगा। कॉलम की बात करें तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई अ कॉलम थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। अब अगर रो ऑपरेशन ले रहे हैं तो रो ऑपरेशन में हम दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐड अ कांस्टेंट टाइम वन रो टू एन अदर, कि हम एक रो को कांस्टेंट टाइम्स मीन्स के हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी और उसको हम ऐड कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। अब इन तीनों ऑपरेशंस को हम यूज़ करेंगे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है x + y + 2z = 9, 2x + 4y - 3z = 1, 3x + 6y - 5z = 0। अब मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, एक इस तरह से भी लिखते थे कि लाइन लगा के और यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन करते थे, तो वो वाले प्रोसीजर से भी आप लिख सकते हो इसको ऐसे 9, 1 और 0 इस तरह से, और बाकी सारा मैट्रिक्स इधर। जो अब एडवांस फॉर्म आ रही है वो इस तरह से है। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में हमने ये जो डायगोनल है इसमें 1 1 लेके आना है और बाकी जितनी भी टर्म्स है इसके अपर और लोअर ट्रायंगुलर में उनको हमने ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे हमें ज़ीरो बनाना है, यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 टाइम्स ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर और 3 टाइम्स ऐड कर देंगे इक्वेशन रो 3 के अंदर। ऐड -2 टाइम्स द फर्स्ट रो टू द सेकंड टू गेट, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 2 बन गया, 2 2 4 एंड 18, ठीक है। अब उसको यहाँ से माइनस कर दिया तो ये आ गया 2 - 2 0, 4 - 2 2, -3 -4 -7 एंड 1 - 18 -17, और ये वाली जो रो है अभी इसी तरह से मेंशन कर दी। ये दोनों स्टेप्स आप एक में भी कर सकते हैं और सेपरेटली भी कर सकते हैं। अब इसको ज़ीरो बनाना है तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 3 - 3 0 हो गया, 6 - 3 3, -5 -6 -11 एंड 0 - 27 -27 आ गया। अब ये दोनों ज़ीरो हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है और यहाँ पे इसको ज़ीरो करना है, और इसी तरह से यहाँ पे दोनों ज़ीरो करना है और यहाँ पे जो है वो 1 लेके आना है। तो इसको हम अब जो है वो रो ऑपरेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। तो रो ऑपरेशन में हम इसको इसमें से माइनस भी नहीं कर सकते ना ऐड करेंगे कि हमारे पास 1 दे। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई द सेकेंड रो बाय 1/2 वी हैव 1 - 7/2 - 17/2। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट इसको हम अब ये वाली इक्वेशन को -3 टाइम्स अगर इसमें ऐड कर दे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे -11 और +21/2 उसको सॉल्व करेंगे तो ये रिज़ल्ट निकल आता है। इसी तरह से -27 एंड -41/2 उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट निकल आएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 लेके आना है तो हम इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
-2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 3/2 था तो वो -3/2 था तो ये हमारे पास -3 आ गया। यहाँ पे 3/2 था तो यहाँ पे हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये माइनस आता है, यहाँ पे माइनस है तो -3/2 ये मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया कि ये 51/2 एंड -27 तो ये 51 - 54/2 तो ये हमारे पास आता है -3/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस, बाकी रह गया यहाँ पे 3। अब ये डायगोनल तो हमारे पास निकल आया कि ये 1 1 आ गया। अब इन वैल्यूज़ को ज़ीरो करना है। अब इन वैल्यूज़ को ज़ीरो कर सकते हैं अगर मैं इसको 2/7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। एक तो ये है, यहाँ पर हम करेंगे ऐड -1 टाइम द सेकंड रो टू द फर्स्ट रो। उससे क्या होगा, ये वाला जो है वो रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। ये रिज़ल्ट ज़ीरो हो गया। 11/2 हमारे पास बन गया, 35/2 आ गया और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से अब 11/2 को हमने ज़ीरो लेके आना है तो क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 11/2 को -11/2 और इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड किया तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब इसको अगर मैं 7/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ तो हमारे पास सेकंड रो में भी यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ऐड -11/2 टाइम द थर्ड रो टू द फर्स्ट एंड 7/2 टाइम्स द थर्ड रो टू द सेकंड। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके ये रिज़ल्ट आ जाता है और यहाँ से हमारे पास x = 1, y = 2 एंड z = +3 निकल आया। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल आया। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी सेम उसी तरह से ही है कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम थ्रू बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, इंटरचेंज करेंगे कॉलम्स को। अब ऐड अ कांस्टेंट टाइम्स वन कॉलम टू अनदर, कि अगर हमने ऐड भी करना है तो वन कॉलम सेकंड कॉलम में ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके। तो सेम जो है कंडीशंस है, बस यहाँ पे जो है वो कॉलम आ गया रो की जगह।